हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग बात कर रहे थे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स की। सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को आज हम मैं छोटी सी स्टोरी में बताना चाहूँगी। मैं बात कर रही हूँ 3 दोस्तों की, जिन्होंने साथ में खेले पढ़े, स्कूलिंग साथ में करी, कॉलेज साथ में किया, फिर वो चले गए अपनी अपनी एक्चुअल लाइफ में। और एक्चुअल लाइफ में जाते ही सबको अच्छी सैलरीज मिली, अच्छी प्लेसमेंट्स मिली। आउट ऑफ ऑल 3 उन्होंने एक को जैसे 10,000 का ड्रम्स का पैकेज मिला, किसी को 9,000 का मिला, किसी को 10-12,000 का मिला। सो ऑल 3 वर वेरी हैप्पी एंड दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी। और एक दूसरे से मिलना एकदम सबका कम हो गया। उन लोगों में से जो एक फ्रेंड था, उसने इस तरीके से अपनी सेविंग्स, अपनी लाइफ स्टार्ट करी कि जो भी वो सैलरी कमाता था, नया घर लेने में, नया गाड़ी लेने में और शो ऑफ करने में, नए आईफोन्स लेने में, सब में स्पेंड कर दिया। जो दूसरा था, जिसकी सैलरी उससे थोड़ा सा कम था, लेकिन उसने अपना 10% ऑफ द सैलरी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में स्टार्ट किया। और जो थर्ड वन था, उसने 20% स्टार्ट किया। कुछ सालों के बाद जब तीनों मिले और अपनी अपनी लाइफ डिस्क्राइब करने लगे, तो एक वाला बोलता है, फर्स्ट वाला बोलता है कि मेरे पास तो घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास आईफोन्स है, और तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे रह रहे हो। तो जब दूसरे वाले ने बताया कि मैं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बचा के और एक छोटे से घर में रहता हूँ, तो पहले वाला उसके ऊपर हंसने लगा, लाइक क्यों इस तरीके से तुम्हें सेक्रीफाइस करना है अपनी लाइफ का। एनीवेज, सो उसका डिसीजन था। तो थर्ड फ्रेंड ने अपना बताया कि मैं अपना सैलरी का 20% इन्वेस्टमेंट में डालता हूँ और बाकी मेरी फैमिली की ज़रूरत के लिए दे देता हूँ। और आई हैव अ वेरी सिंपल लाइफ, कि मुझे ज़्यादा बाहर घूमना करना सब कुछ पसंद नहीं है, तो मैं बड़ी सिंपल सी लाइफ रहता हूँ। तो पहले वाला बंदा दोनों की मजाक उड़ाने लगा एंड ये बोलने लगा कि ऐसा तो तुम क्या ही बड़ा कर लोगे और ऐसा तो तुम क्या ही बड़ा उखाड़ लोगे। बट एनीवेज, सबका अपना डिसीजन रहता है। ऐसा का सब कुछ खा पी के अपनी अपनी लाइफ में निकल गए। जब वो दोबारा 5-6 साल के बाद करीबन मिले, तो उन्होंने अपनी लाइफ इसी तरीके से, इसी प्रैक्टिस के साथ में जारी रखी। तो जब बात हुई, तो फर्स्ट वन वाले ने अपनी थोड़ी सी गॉसिप के बाद में स्टार्ट किया। फिर वहीं पे आ जाते हैं हम सब घूम फिर के कि लाइफ कैसे चल रही है, जॉब कैसे चल रही है, पैसा कैसे चल रहा है। तो उसने स्टार्ट किया कि भाई मेरे पास तो थोड़ा घर और बड़ा हो गया है, EMIs में जाते हैं पैसे, कार लोन में जाते हैं, आईफोन ले लिया है, बच्चों को बड़े से स्कूल में डाल दिया है, सब कुछ कर दिया है। बट ये है कि कुछ बचा नहीं पाता हूँ। उसके मन में हमेशा ये रिग्रेट रहता है कि थोड़ा और होना चाहिए, मैं उसमें कर नहीं पा रहा हूँ। वही चीज़ जब दूसरे ने बताया, जो छोटे से घर में रहता था और 10% अपना सैलरी का सेव करता था, तो उसने बताया कि मेरा इन्वेस्टमेंट काफ़ी कुछ हो चुका है। बट जब उसने अमाउंट शेयर किया, लाइक उसने बताया कि मैंने कुछ स्टार्ट किया था छोटे से अमाउंट से, 10% ऑफ दी सैलरी से। तो कुछ मैंने 50,000 दिरहम जमा कर दिए, जिसका मुझे आज उसका फंड वैल्यू हो गया समवेयर अराउंड 80 to 90,000, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल। तो वो पहले वाला बंदा शॉकिंग में हो गया कि मैं इतना सा इन्वेस्ट करके, इतना सा लाइफ का अपना कटौती करके उसने इतना अच्छा खासा जमा दिया। और जब उससे दूसरे वाले दोस्त से पूछा कि भैया तुमने 20% बचा के तुमने क्या किया, तो उसने बोला कि मेरा समवेयर अराउंड मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया था 100-120,000 के आसपास, दिरहम्स के आसपास। एंड जो मेरा आज फंड वैल्यू है समवेयर अराउंड ऑलमोस्ट 200,000 के आसपास है। एंड ही हैड नो वर्ड्स, उसके पास कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि वही बंदा जो दूसरों की मजाक उड़ा रहा था, उसके पास आज सब कुछ है, लेकिन सब कुछ EMI पर चल रहा है। कहने को उसका खुद का कुछ नहीं है, और सेविंग के नाम पे और सिक्योरिटी के नाम पे उसके पास कुछ भी नहीं है। तो उसे इस चीज़ का रिग्रेट बहुत हो रहा था कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। लाइक उनकी मजाक उड़ाते उड़ाते मैंने अपना तो नुकसान ही कर दिया। काश मैं पहले ही उनसे कुछ सीख लेता और समझ लेता, उनकी बात को पहले ध्यान से सुनता था। बट नेवर टू लेट। उसने जब अपनी दोस्तों की सारी स्कीम को समझा एंड इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग्स को समझा कि हाउ इट वर्क्स, तो एज आई सेड, लाइक इट्स लाइक अ पिगी बैंक, जो आप हर महीने उस पिगी बैंक में डालो और उसको भूल जाओ कि भाई आपने कुछ करा भी है उसको। एंड he have started now, as I've told कि इसमें कभी भी लेट नहीं होता। जब जागो तब सवेरा। जब से आपने स्टार्ट किया, तब से ही आप अपना स्टार्ट करिए। बस यही मेरा कहने का एक तरीका है कि मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अगर आपके पास में सेविंग है, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उससे बड़ा सुकून कुछ नहीं है आज की तारीख में, कुछ भी नहीं। दोस्त यार अपने सब सिर्फ आपके पास तभी तक है जब तक आपके पास अपना खुद का कुछ है। इसके लिए नेवर टू लेट। अगर अभी भी शुरू नहीं किया है तो आज से शुरू करो, छोटे से शुरू करो, जल्द से भी शुरू करो, पर शुरू करो।
नॉट सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स, और उसे डाल के भूल जाओ। और जब उसके अलावा आपको कुछ सोचने और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।